बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये है जी क्वेश्चन आपके पास। द लेंथ ऑफ आइटम्स फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू सेंटीमीटर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 12 सेंटीमीटर. It is known that 4.78% of the items have length greater than 92 centimeter. Find the value of mean mu. उसने खुद बता दिया जी कि सिग्मा की वैल्यू जो है वो 12 है, म्यू आपने फाइंड करना है। और उसने ये भी बता दिया है कि जो वो आइटम्स हैं उनकी लेंथ अगर 92 से ग्रेटर हो तो वो कितनी है? 4.78%। परसेंट में वैल्यूज दी हो, पॉइंट्स में दी हो, तो इसका मतलब है ये हमें प्रोबेबिलिटी दी दी गई है और ये एक्स की वैल्यू है, म्यू हमने फाइंड करना है। इसको लेके चलेंगे हम, जी बनाएंगे। जी बनाने के बाद इसका इनवर्स वाला फार्मूला यूज करेंगे, टेबल देखेंगे, उसके बाद म्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। हमें जो प्रोबेबिलिटी दे दी गई है वो है जी एक्स ग्रेटर देन 92 इज इक्वल टू 4.78%। इसको जब हम 100 से डिवाइड करेंगे, 4.78 को डिवाइड किया 100 से, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.0478। अब क्वेश्चन ये है कि आपको पता कैसे चला ये प्रोबेबिलिटी है? तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास वैल्यू जो है वो परसेंटेज में दी गई हूं या पॉइंट्स में दी गई हूं, मतलब 0.05, 0.67, 0.95, 1 से अगर वैल्यूज लेस हैं तो वो हमेशा आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे देखिए ये इसकी जब परसेंटेज खत्म की तो इसका आंसर 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब है ये प्रोबेबिलिटी है। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे जी। जी क्या होता है? एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। जो साइन यहां पे उठा के यहां पे लिख दे। एक्स वो होता है जिसकी आगे आपको वैल्यूज दी हुई है। एक्स ग्रेटर देन 92 का मतलब है ये वैल्यू जो है ये एक्स की है, माइनस म्यू हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय सिग्मा। सिग्मा दिया हुआ है 12 और ये इक्वल किसके है? 0.0478 की। ठीक है जी। अब x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है। z ग्रेटर देन 92 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा इज इक्वल टू 0.0478। ये हमारे पास फार्मूला बन गया ग्रेटर देन वाला जो पीछे हम यूज कर रहे हैं। क्या फार्मूला होता है जी? बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है 1 माइनस फाई ऑफ ए के। देयरफॉर अब देखें जरा, z ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी उसने खुद बता दी है, इसका मतलब है इसकी जगह पे आ गया आपके पास 0.0478। अब क्वेश्चन ये है कि ये वैल्यू इसकी क्यों नहीं है? क्योंकि a की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, a की वैल्यू हो ही नहीं सकती और वैसे भी ये प्रोबेबिलिटी जो है इसकी इक्वल है। यहां पे प्रोबेबिलिटी की जगह पे इसका आंसर लिख दिया 1 माइनस। अब a की जगह पे क्या आएगा? तो देखें जरा, p की जगह पे p है, z की जगह पे z है, तो a की जगह पे ये सारी वैल्यू आएगी। 92 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, सिग्मा की जगह पे क्या है? 12। तो फाई ऑफ 92 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 12, ये 1 प्लस है, इधर आगे माइनस हो जाएगा। 0.0478 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस फाई ऑफ 92 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 12। अच्छा जी, इसको करते हैं माइनस 0.0478 में से माइनस किया 1 को, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है जी माइनस 0.952 इज इक्वल टू माइनस फाई ऑफ 92 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 12। ये माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, फाई इधर आके हो जाएगा इनवर्स। 0.952 इज इक्वल टू 92 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 12।
अच्छा जी, अब इसको टेबल नंबर 10 में जाके हमने देखना है, इनवर्स वाले टेबल में। वो टेबल मैं आपको दिखा देता हूं, उसके ऊपर लिखा भी होगा इनवर्स टेबल। ये देखें जरा, क्वांटाइल्स ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इनवर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। हमने 0.95 को 2 में देखना है जी। ये है आपके पास 0.95, ये देखें जरा, ये है। इसको आगे 2 में जाके देख रहे हैं, ऊपर से 2 देखें तो 0.95 को जाके 2 में देखा तो ये आ रहा है 1.6646, 1.6646, और राइट साइड में हमारे पास चल रहा था जी 92 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 12। ये डिवाइड है जो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.6646 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 92 माइनस म्यू जी। 1.6646 को मल्टीप्लाई किया 12 से, 1.6646 को, तो ये आपके पास आ गया जी 19.9752। ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस म्यू। ये आपके पास आ गया जी माइनस 72.0248 इज इक्वल टू माइनस म्यू। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 72.0248 जो है ये आपके पास म्यू का आंसर आ जाएगा। और यही हमने फाइंड करना था कि म्यू की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये था जी इसका ए पार्ट। अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। ये देखें जी, द लेंथ ऑफ रोड्स प्रोड्यूस इन अ वर्कशॉप follow a normal distribution with mean mu and variance 4 if 10% of the roads are less than 17.4 centimeter long. Find the probability that a road chosen at random will be between 18 and 23 centimeter long. तो कहते जी एक वर्कशॉप में रोड बनाए जाते हैं, उसमें म्यू की वैल्यू नहीं है, वेरिएंस जो है वो 4 है, तो दोनों तरफ रूट ले लिया तो सिग्मा आपके पास आ गया 2। और वो कहता है कि 10% जो रोड हैं अगर वो 100 बनाएं तो उसमें से 10 ऐसे होते हैं जिनकी लेंथ जो है वो 17.4 सेंटीमीटर से कम होती है। आगे वो कह रहा है जी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें 18 और 23 के दरमियान में। अब उसने हमें ये नहीं कहा कि आप म्यू फाइंड करें। जब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास 3 चीजों का होना जरूरी है। एक वो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दूसरा म्यू, और तीसरा सिग्मा। ये उसने इसी वजह से दी है इंफॉर्मेशन। अब इसका कोई तल्लक नहीं है इसके साथ। वो कह कि फाइंड आपने ये करना है, लेकिन ये भी बताया हुआ है, तो इसका मतलब है इसको यूज करके पहले हम म्यू फाइंड करेंगे। जब म्यू फाइंड होगा तो फिर हम ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। और क्वेश्चन में उसने ये भी निकाला कि म्यू फाइंड करें। तो मैंने आपको बताया है कि प्रोबेबिलिटी के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। जैसे अगर 18 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो इसके लिए हमारे पास म्यू का होना भी जरूरी है और सिग्मा का होना भी जरूरी है। तो पहले हम इसको यूज करके म्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 17.4, 10% का मतलब है इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ गया 0.10। अब यहां पे हम बनाएंगे जी जी क्या होता है, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा लेस देन x वो है 17.4 माइनस म्यू, म्यू नहीं है वो एज इट इज आएगा, सिग्मा वो हमारे पास है 2 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.10। अच्छा जी, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है, लेस देन 17.4 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.10। ये हमारे पास बन गया जी फार्मूला। बिकॉज क्या फार्मूला होता है कि z लेस देन इक्वल टू a हो तो ये इक्वल होता है फाई ऑफ a के 1.5। अब देखें इसके लेस की प्रोबेबिलिटी उसने खुद बताई हुई है, और वैसे भी ये वैल्यू इसकी हो नहीं सकती क्योंकि a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया जी 0.10
फाई ऑफ ए की जगह अब क्या आएगा, ये सारी वैल्यू। कैसे पता चलेगा, इसको कंपेयर करके, पी की जगह पे पी है, जी की जगह पे जी है, लेस देन की जगह पे लेस देन है, तो ए की जगह पे ये सारी वैल्यू है। तो इसलिए 17.4 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, ये फाइव इधर मल्टीप्लाई है, जब इस साइड पे आएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा। फाइव इनवर्स 0.10 इज इक्वल टू 17.4 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 2। इसको जाके देखेंगे इनवर्स वाले टेबल में, टेबल नंबर 10 में। 0.10 को 0 में देखेंगे, टेबल नंबर वही 10 है, इनवर्स वाला। ये देखिए जरा, ये है जी आपके पास, ये 0.10 है, देखिए, और इसके सामने वैल्यू आपके पास आ रही है माइनस 1.2816, माइनस 1.2816। ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 17.4 माइनस म्यू, करें जी इसको मल्टीप्लाई। 1.2816 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये आंसर आ गया जी माइनस 2.5632। ये प्लस है, इधर आगे हो जाएगा माइनस, इधर हमारे पास बचेगा जी माइनस का म्यू। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है जी 19.96 माइनस का माइनस, ये माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो इसको अप्रोक्सीमेटली जो है हम म्यू की वैल्यू जो है वो 20 लेंगे जी। ठीक है जी, ये लें जी। अब ये म्यू उसने नहीं कहा कि आप म्यू फाइंड करें, म्यू क्यों फाइंड किया है, इस प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास म्यू और सिग्मा का होना जरूरी है जी। अच्छा जी, जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो आपने एज इट इज लिख लेनी है। क्या प्रोबेबिलिटी है, 18 लेस देन x लेस देन 20, 3 इज इक्वल टू p। अब दो वैल्यू हैं, हम z बनाते हैं, जब दो वैल्यूज होंगी तो हम z दरमियान में बनाएंगे, तो z क्या होता है जी, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। जब लेफ्ट साइड पे आएंगे तो x की पहली वैल्यू यूज करेंगे, वो है 18। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं, माइनस वैसे का वैसे, म्यू अभी हमने फाइंड किया है 20 डिवाइडेड बाय सिग्मा, वो 2 है। जब राइट साइड पे जाएंगे तो x की दूसरी वैल्यू यूज करेंगे, 23 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2। क्या कर रहे हैं, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये आ गया -2 डिवाइडेड बाय 2, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है z के इक्वल होता है, ये आपके पास आ गया जी 3/2, -1 लेस देन z लेस देन 1.5। ये हमारे पास फिर फार्मूला बन गया जी, कौन से वाला, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू b, ये इक्वल होता है जी फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a के। देयरफॉर अब देखेंगे हमारे पास a की जगह पे क्या आ रहा है, -1, और b की जगह पे क्या आ रहा है 1.5, तो फाई ऑफ 1.5 माइनस फाई ऑफ -1। अब बच्चे गलती करते हैं, इसको माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस नहीं होना, ये माइनस एज इट इज रहेगा। इसको अब हम टेबल में देखेंगे। अब ये सिंपल टेबल है, इसमें देखें ये इनवर्स वाला टेबल 10 था, तो जो सिंपल टेबल है ये 9 है, और सिंपल टेबल जो है वो आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। स्टार्ट में मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे के पास कैलकुलेटर जो है वो डिफरेंट होता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं बता नहीं सकता। तो सिंपल टेबल की वैल्यू जो हम कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूं। टेबल नंबर है जी आपके पास 9, ये देखें जरा क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, पहली वैल्यू है 1.5। ये देखें कॉलम वाइज हमने 1.5 देखना है, ये नजर आ रहा है आपको 1.5, ये देखिए जरा, और आगे इसको देखना है 0 में, तो 1.5 के सामने 0 में जाके आंसर देखा तो ये आ रहा है 0.9339, ये देखें ये बड़ा 0.93319, 0.93319। अब इसको माइनस वाले में देखेंगे, -1.0 को 0 में देखेंगे,
तो ये है जी आपके पास, ये देखें -1.0। इसको जब जीरो में देखा तो ये आंसर आ रहा है 0.15866, 0.15866। इसको हम कर देते हैं जी -0.933 1 -0.15866। तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 0.7744। और ये प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट की है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 18 लेस देन x लेस देन 23। लें जी स्टूडेंट, ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, जिसमें उसने प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी थी, ये इंफॉर्मेशन दी थी और म्यू की वैल्यू भी नहीं दी थी। इसका मतलब है पहले हमने म्यू की वैल्यू फाइंड की, फिर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की। स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को अपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।